सवर्ण जातियों की जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से घटती हुई नजर आई है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आदरणीय नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत अपने घर से बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करने का हम स्वागत करते हैं। हमने जो रिपोर्ट देखी है उस रिपोर्ट में लगभग अन्य सभी जाति और समुदायों की जनसंख्या में वृद्धि दृष्टिगोचर होता है, किंतु इसमें सवर्ण जातियों की जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से घटती हुई नज़र आई है। मुझे जितनी जानकारी है कि 2011 के जनगणना में बिहार में जब 10 करोड़ के आसपास आबादी थी तब तो सवर्ण जातियों की आबादी लगभग 17% थी, और अभी जो 2023 में नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित किया है उसमें कुल मिलाकर सवर्ण जातियों की संख्या लगभग 11% तक सिमट गई है, जिससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह जो जनगणना हुई है वह जनगणना फेयर नहीं है, और लाजमी तौर पर ये जो भी लोग कर्मचारी लग रहे होंगे इसमें वो खाना पूरी किए हैं और सही आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह एक मैनिपुलेटेड जनसंख्या की रिपोर्ट है जिस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। वैसे इस जनसंख्या के आधार पर ही चारों तरफ से ये मांगे हो रही हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं तो चाहता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत अपने घर से करें, स्वयं से करें, और आज ही बिहार मंत्रिमंडल में कम से कम एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ी जाति और एक अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर उनको शपथ दिलाएं, ताकि बिहार में यह जो सिद्ध नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वह कार्यान्वित हो सके और बिहार में तमाम लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो लाजमी तौर पर उन समुदायों में असंतोष होगा। वैसे तो जिस समय नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया था उसी समय मैंने मांग किया था कि न सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री हो बल्कि अन्य जो समुदाय हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं, मुस्लिम हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इन तमाम समुदायों से एक एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। मगर देर आए दुरुस्त आए, अब भी अगर मुख्यमंत्री जी करते हैं तो यह स्वागत जो कदम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीट पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।